हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है एंड आई होप आप सब ने फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखा होगा। लेकिन जो भी मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, दिन कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ओहानी को दिखाया जाता है यहाँ पर, जो कि इंटरनेट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च कर रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओहानी अपनी बेस्ट फ्रेंड जूरी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। जूरी उसके पास आती है तो ओहानी उसे बहुत सारी स्वीट्स देती है, बिकॉज ओहानी को अच्छे से मालूम था कि जूरी को स्वीट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जूरी उससे थैंक्स बोलती है और पूछती है, एक बात बोलूँ, ना ही आज मेरा बर्थडे है और ना ही किसी और का, तो किस खुशी में तुम मुझे इतने सारे स्वीट्स ऑफर कर रही हो। तब यहाँ पर ओहानी कहती है, बस इसी वजह से, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और तुम मेरी हर काम में मेरी हेल्प करती हो ना, बस इसी वजह से, और मुझे है ना आज तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तब जूरी समझ जाती है यहाँ पर, ज़रूर, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी को पूरी दाल ही काली है। ओहानी जब हेल्प के लिए बोलती है तो मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा रीज़न होने वाला है। यहाँ पर ओहानी कहती है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तुम्हारा सा टाइम चाहिए और तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम्हारी हेल्प से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एक अच्छी नर्स बन जाए तो क्या तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगी। जिस पे जूरी कहती है, ओहानी तुम मेरी बेस्टी हो, मैं हर काम में तुम्हारी हेल्प करूँगी, बताओ तो सही करना क्या है। यहाँ पर ओहानी उसे हक कर लेती है, कहती है, सच में तुम ही मेरी बेस्टी हो, तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो, बस 2 मिनट। यही कहकर वो अपने बैग से मेडिकल के कुछ प्रोडक्ट्स को निकालती है और जूरी से कहती है, बस ज़्यादा नहीं, मैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ ब्लड निकालने के लिए, और तुम मेरी इसमें हेल्प करो ना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तब जूरी समझ जाती है कि ज़रूर ओहानी अब उसके हाथों पर अच्छा खासा घाव देगी, क्योंकि ओहानी को आता ही नहीं था। अब जूरी की सिट्टी पिट्टी गुल वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है, नहीं ओहानी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है ये कहते हुए कि स्वीट्स के लिए थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ओहानी बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उसकी फ्रेंड ने भी उसकी हेल्प नहीं की। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ओहानी के पास एक बहुत बड़ा टेडी बियर रहता है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ओहानी के पास एक्चुअल में वो टेडी बियर आया कहाँ से। ओहानी अपने सेकेंड बेस्टी से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जिसका नाम मीना रहता है, और जूरी ने मीना को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह ओहानी ने उसे स्वीट्स दे करके अपने झांसे में फंसाने की कोशिश की थी। वो इंजेक्शन ट्राई करना चाह रही है और हो सकता है वो तुम्हें भी इन्वाइट करे, तो ज़रा सतर्क रहना। यहाँ पर मीना को दिखाया जाता है, वो अपने बचाव के लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आई हुई रहती है और वो ओहानी को देते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो शायद मैं इसमें तुम्हारी हेल्प ना कर सकूँ, इसी वजह से मैं ये टेडी बियर तुम्हें ऑफर कर रही हूँ। तुम्हें जितना भी प्रैक्टिस करना है तुम इस टेडी बियर पे प्रैक्टिस कर सकती हो, और देखना तुम एक ना एक दिन इंजेक्शन लगाना भी सीख जाओगी। आफ्टर ऑल तुम नर्स जो बनना चाहती हो। ओहानी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। उसे बुरा तो लगता है कि हर कोई उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो सब तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ओहानी उस टेडी बियर को अपने घर लेकर आई हुई रहती है और उसे एक ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करते हुए उससे बातें करती है और उसे कहती है, ज़्यादा दुखेगा नहीं, बस थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, ज़रा सा इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा, और देखना ऐसा करने के बाद फिर मुझे भी ये सब आ जाएगा, फिर मैं ह्यूमन के ऊपर ट्राई करूँगी। अब ये कहकर ओहानी उस पर ट्राई करने लगती है, लेकिन उसे ऐसा फील होता है मानो वो किसी रियल ह्यूमन पर ये सब टेस्ट कर रही है। और बैक्संजो को दिखाया जाता है, वो तो डोर पर खड़ा हुआ ये सब नोटिस कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। ओहानी काफ़ी टाइम तक उस टेडी बियर पर प्रैक्टिस करती है और उसे लगता है, OMG, मैंने सीख लिया, मतलब ये इतना ज़्यादा ईजी था और मैं इतना ज़्यादा डर रही थी। खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ह्यूमन पे ट्राई करते हैं। ओहानी की इस तरह की हरकतें देख करके बैक्संजो की हंसी तो कंट्रोल में नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, ओहानी को लग रहा था कि उसने अच्छे से सीख लिया ब्लड निकालना, इसी वजह से वो अपने ही ग्रुप के एक मेंबर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसे अपने हाथों से ब्लड निकालने के लिए परमिशन दे। वो लड़की तो उसे परमिशन दे देती है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि ओहानी को तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो ओहानी का दिल रखने के लिए कह देती है, ठीक है तुम मुझ पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ आराम से करना, तुम सही से नहीं करती हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओहानी नीडल पकड़ते हुए कहती है, ओहो तुम हिलो मत, थोड़ा सा पेशेंट रखो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट में तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा।
और यहाँ पर दिखाया जाता है उस लड़के से ज़्यादा तो ओहानी डरी हुई रहती है और इस चक्कर में वो गलत जगह पर इंजेक्शन लगा देती है। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। ओहानी बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी रहती है कि उससे इतना सिंपल सा वर्क भी नहीं हो रहा है, तो वो आगे चल के कैसे नर्स बनेगी। बैक्सुंजो रूम में इंटर करता है। ओहानी अपसेट बैठी हुई रहती है और वो बैक्सुंजो से बात भी नहीं करती है। बैक्सुंजो को सब कुछ मालूम पड़ गया था कि किस तरह ओहानी ने गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया था। यहाँ पर बैक्सुंजो उसे कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक पर्सन चाहिए जिस पर तुम ट्रीटमेंट कर सको, तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए तुम मेरे हाथ का यूज़ कर सकती हो। अब बैक्सुंजो इस वजह से ओहानी से कह देता है कि हो सकता है वो मुझ पर ट्राई करे तो वो सीख जाए, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और प्यार में इतनी ताकत रहती है कि जो बंदा जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है, वो बैक्सुंजो को कहती है, ठीक है मैं अब कर रही हूँ, लेकिन इसमें तुम मुझे कोऑपरेट करोगे। तब यहाँ पर बैक्सुंजो ओहानी को हर तरीके से बताता है कि किस तरह उसे किसी पर्सन की नस को चेक करना चाहिए और किस नस में नीडल को पास करना चाहिए ताकि आसानी से ब्लड निकल सके। तब ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, ओहो 1 मिनट तुम रुकोगे, अब देखो तो सही क्या मुझे करना आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों को अच्छे से सुन लिया है। ओहानी अब फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि वो तो अब सीख कर ही रहेगी, लेकिन बारी जब निडल की आती है पकड़ने की तो वो डर जाती है और इस बीच वो काफ़ी गलत तरीके से प्रैक्टिस करती है, जिसकी वजह से बैक्सुंजो भी काफ़ी हर्ट होता है। साथ ही वो इससे सॉरी भी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। अब बार बार बैक्सुंजो के ऊपर ट्राई करने की वजह से उसके हाथों में इतने ज़्यादा घाव हो गए थे कि अब बैक्सुंजो भी डरने लगा था ओहानी से। लेकिन कहते हैं ना, प्यार और जंग के बीच में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पर बैक्सुंजो अपना दूसरा हाथ आगे करता है ताकि ओहानी उस पर प्रैक्टिस कर सके। ओहानी बड़े प्यार से प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन इस बीच मालूम पड़ता है कि बैक्सुंजो के दोनों हाथ अब बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, क्योंकि ओहानी ने परफेक्ट तरीके से नहीं किया था। लेकिन कुछ टाइम करने के बाद फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब ओहानी गलत तरीके से इंजेक्शन डालती है, बट वो सही तरीका रहता है और उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। तब ओहानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली चलो मैंने ब्लड निकालना सीख लिया। ओहानी अब बैक्सुंजो के ऊपर और प्रैक्टिस करना चाह रही थी, लेकिन नेक्स्ट सीन में बैक्सुंजो को भागते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ओहानी उस पर गलत तरीके से इंजेक्शन लगाए। तो इसी वजह से वो अपनी जान बचा करके भाग रहा था और अपने हाथों को देखता है, उसके हाथों में सच में बहुत सारे ज़ख्म हो चुके थे जो कि ओहानी ने दिए थे। अब यहाँ पर वो बैठा था ओहानी से बचने के लिए, लेकिन उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि ओहानी तो जस्ट उसके पीछे ही आ रही है। अब यहाँ पर ओहानी को दिखाया जाता है, वो पीछे से पूरा मेडिकल का सामान लेते हुए आती है और कहती, बैक्सुंजो मुझे और प्रैक्टिस करने दो ना। तब बैक्सुंजो कहता है, अब कहाँ प्रैक्टिस करोगी, पूरे हाथ तो तुमने मेरे घाव से भर दिए हैं। तब यहाँ पर ओहानी कहती है ना एक प्लीज़ मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने दो, इसमें मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। और यहाँ पर ओहानी ज़बरदस्ती बैक्सुंजो के बैक साइड पर इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस करना चाह रही थी, लेकिन अब बैक्सुंजो से और बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इसी वजह से वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और यहाँ पर ओहानी उसे फॉलो करने लगती है कि प्लीज़ बैक्सुंजो तुम मेरे हस्बैंड हो करके भी मेरी हेल्प नहीं करोगे। तब बैक्सुंजो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसीलिए अपनी जान बचा रहा हूँ। तभी एंट्री हो जाती है वहाँ पर बैक्सुंजो की छोटे भाई की। उसे देख करके यहाँ पर ओहानी निडल को छुपा लेती है। ओहानी के अंदर अब ब्लड निकालने की प्रैक्टिस का इतना ज़्यादा भूत सवार हो गया था कि उसका नेक्स्ट टारगेट बैक्सुंजो का छोटा भाई बनेगा। इसके बारे में बैक्सुंजो को भी आइडिया नहीं रहता है। वो तो डर रहा होता है कि पता नहीं ओहानी अब क्या करने वाली है। लेकिन बैक्सुंजो के छोटे भाई को दिखाया जाता है, उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। सीन यहाँ से कट होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, बैक्सुंजो ओहानी को एक एप्पल खाने के लिए देता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर ओहानी एप्पल को खा लेती है, लेकिन एक्चुअली ये उसका ड्रीम रहता है। वो अपने टेडी बियर को ही खा रही होती है। सडनली उठती है और अपने मुंह को क्लीन करने लगती है और कहती है, ओह ये एक ड्रीम था, कितना प्यारा था, मैं और मेरा बैक्सुंजो कितने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन ये सब हमेशा ड्रीम में ही होते रहते हैं। तब बैक्सुंजो उसे अपने साथ कॉलेज चलने की बात करता है। तब ओहानी कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है, स्टमक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आज मैं घर पर रह करके थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। तब बैक्सुंजो कहता है, ओके घर पर रेस्ट करना है रेस्ट करो, लेकिन हाँ मेडिसिन खुद से मत लेना, मॉम से ले लेना मेडिसिन। पता नहीं लास्ट टाइम जिस तरह तुमने मुझे स्लीपिंग पिल्स खिला दी थी और एग्जाम में मैं सो गया था, ऐसे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मेडिसिन मॉम से ही लेना। नेक्स्ट दिन में बैक्सुंजो की मॉम को दिखाया जाता है जो बैठ करके ऑरेंजेस खा रही होती है, लेकिन ओहानी की बातें सुन करके उन्हें हंसी आ जाती है। सच में ओहानी ऐसी बात है, क्योंकि ओहानी का कहना रहता है, मॉम पता नहीं क्या हो गया, मॉर्निंग से उठी हूँ अजीब सा हो रहा है, दिल थोड़ा सा यूनिक सा फील कर रहा है और खट्टा खाने का दिल कर रहा है। खट्टे के नाम से यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ओहानी क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ। तब ओहानी कहती है, ऐसी क्या बात है मॉम। तो ओहानी से कहती है,
सच में लग रहा है तुम हमें गुड न्यूज़ देने वाली हो। ओहानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब बैक्सुंजे की मॉम कहती है, खट्टा खाने का दिल सिर्फ उन्हीं लोगों को करता है जो कि प्रेग्नेंट होने वाली रहती हैं। मतलब मेरी बहू भी प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द हमारे घर में एक छोटा सा बैक्सुंजो आएगा। यहाँ पर ओहानी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि मॉम जो कह रही है वो सच ही कह रही है। यहाँ पर बैक्सुंजे की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सडनली ओहानी को हक कर लेती है और कहती है, इस वक्त तुम्हें ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो और बाकी घर के जो भी काम है मैं कर लूँगी। और हाँ, मैं फटाफट से 2 मिनट में आ रही हूँ, तुम जब तक ये ऑरेंजेस खाओ। ओहानी भी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो माँ बनने वाली है। इधर बैक्सुंजे की मॉम को दिखाया जाता है जो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो सीधा कॉल कर देती है ओहानी के फ्रेंड्स के पास और उन दोनों को इन्फॉर्म कर देती है कि ओहानी प्रेग्नेंट है और तुम लोगों को उसे मिलने के लिए आना चाहिए। ये बात सुनते ही उसके दोनों फ्रेंड तो शॉक में हो जाती हैं, लेकिन फ़ौरन ओहानी से मिलने के लिए वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जूरी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड अभी जो हमारे साथ थी इतनी जल्दी वो माँ भी बनने वाली है। बैक्सुंजो की मॉम तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं रहता है कि वो क्या कर रही हैं। वो ये क्लियर करना भी भूल जाती हैं कि सच में क्या जो उन्होंने डाउट किया है वो सही है या गलत है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो सीधा कॉल कर देती हैं ओहानी के कॉलेज में और वहाँ पर छुट्टी लेने की बात भी कर देती हैं कि मेरी बहू कुछ टाइम के लिए लीव लेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब कॉलेज में सारे लोग बस बैक्सुंजो को देख रहे होते हैं कि इसी की वाइफ है ना ओहानी जो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है बैक्सुंजो को जब सारे लोग घूर रहे होते हैं तो बैक्सुंजो भी कुछ टाइम के लिए शॉक में था। इधर ओहानी को दिखाया जाता है जो अब दिन में भी सपने देखने लगी थी कि बहुत जल्द उसका एक छोटा सा बेबी होएगा जो बैक्सुंजो की तरह क्यूट सा रहेगा, वो उसे खिलाएगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। इसी वजह से वो सारे काम को ड्रॉप कर देगी। और यहाँ पर वो बैक्सुंजो की फ़ोटोज़ को देखते हुए अपने स्टमक पे हाथ रखती है और कहती है, मुझे सच में एक छोटा सा बैक्सुंजो चाहिए जो उसकी तरह क्यूट हो और प्यारा हो। यहाँ पर वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है। तब दिखाया जाता है उसकी दोनों फ्रेंड भी आई हुई रहती है और वो इस तरह ओहानी को इतना ज़्यादा खुश होते हुए देख करके उसकी खुशी में भी खुश होते हैं। जूरी ऑरेंजेस खा रही होती है। तब ओहानी उसे कहती है, अरे कुछ ऑरेंजेस मेरे लिए भी बचा लो, तुम्हें मालूम है ना ऐसी कंडीशन में कितना ज़्यादा खट्टा खाने का दिल करता है और ये मॉम ने मेरे लिए ख़ास दिया है, तो तुम ज़्यादा मत खाओ। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, तुम्हें मैं कुछ और दे सकती हूँ, लेकिन ये ऑरेंजेस तो मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे खट्टा खाने का दिल कर रहा है। तब जूरी कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए वापस से लेकर आऊँगी। यहाँ पर दोनों कहते हैं, क्या उसने बैक्सुंजो को इस बारे में बताया? तब ओहानी कहती है, अभी तो बैक्सुंजो को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि बैक्सुंजो के जाने के बाद ही तो ये सब के बारे में मुझे पता चला। लेकिन हाँ, बैक्सुंजो जैसे आएगा मैं उसे बता दूंगी कि वो बहुत जल्द पापा बनने वाला है। सो देखते हैं आगे की वीडियो में जब बैक्सुंजो को मालूम पड़ेगा कि वो डैड बनने वाला है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा और प्रेगनेंसी की बात कहाँ तक सच है, ये आगे की वीडियो में देखते हैं।